घटी कार बहुत वड्डी पानी दी पिट चौंके दी पिट। इसे तरह सब संगत कट्ठे बह के परमात्मा दे गुण नहीं सी गा सकते। नामदेव जी ने मंदिर विचों कढ़ दिता। कट्ठे बह के प्रशादा नहीं छक सकते, कट्ठे इशनान नहीं कर सकते। वखरे वखरे खूह हुंदे, वखरे वखरे घाट हुंदे। ये पिट्टां महाराज ने आके दूर कीतियां ने। पानी दी पहला महाराज ने संगत दी पिट दूर की, संगत बनाई गुरु नानक साहब महाराज ने, फिर पंगत बनाई, फिर तीसरे रूप दे विच आके पानी दी पिट दूर की, बौली साहब बनाई गोइंदवाल। फिर महाराज ने बाणी दी पिट दूर की, सारियां नूं साध संगत अपने बराबर बिठा लिया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज सर्व सांझी बाणी। फिर सतगुरां ने ये जातां पातां दे जिहड़े किले सन इन्हां ते चोट करदे ही गए, तोड़दे ही गए। 10वें रूप दे विच आके साझा अमृत दे दिता। महाराज कहंदे जिंदगी जात वर्ण कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, तिन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। अजे बहुतियां दे मन तां जुड़े भी नहीं, उन्हां नूं तोड़ के सुट देना है। प्रचारक दे सिर ते बड़ी वड्डी जिम्मेवारी होती है, बड़े प्यार दे नाल सबनां नूं नाल लैके जिहों जी किसे दी भावना शरधा है ओहदे अनुसार ओहदा जवाब दे के उहनूं नाल लैके तुरना है। अज साध संगत बहुते प्रचार दे नां ते तोड़ी तुरे जांदे है, पंथ तोड़ रहे हैं, संगत नूं तोड़ रहे हैं, नगरां दे विच पार्टीवादी पैदा कर रहे हैं। पिंडां च तां पहिलां सिर वड्ढवें वैर होए पए है कि आपां धर्मी लोग जाके भी पार्टियां बनाउण लगे। बनूगा कि धर्म ना तां जोड़न दा है, रिलीजन इह तां जोड़न दा साध संगत नाम है। धर्म का अर्थ है जोड़ना, आत्मा ते परमात्मा नूं जोड़ना, इंसान नूं इंसान दे नाल जोड़ना, समाज नूं समाज दे नाल जोड़ना। धर्म का अर्थ है भाईचारक सांझ पैदा करनी। जे धर्म के नाम से असीं साध संगत वंड दिता जाके लोकां नूं, फिर जोड़ेगा कौन? बाणी कहती है जोड़ना हारो संत। सानूं साध संगत बहुते मनण वास्ते तैयार नहीं, दिंदे ही तुरी जाना। अपने घर के सिद्धांतां नूं आपे ही साध संगत रद्द करी जाना है। जिन्ना समा सानूं सिद्धांत रद्द करदे आ, फिर दूजे उहनूं मनाउंदे है, साध संगत प्रगट करदे है। जिन्ना समा इन्हां गल्लां विच लगदा है, उन्ना समा प्रचार विच लगे साध संगत बहुत वड्डा पंथ दा भला हो सकदा है। जिन्ना समा ना एक दूजे दी लत्तां खिच्चण दे विच लाया है, इहो ही समा साध संगत अपना प्रचार दे विच लगे पंथ दा भला कर सकदे। एक ने शंके पैदा कर जाने, दूजे ने आके मिटन का यत्न करना है। इहो ही समा साडा प्रचार विच लगे। पंगत विच आके बैठे जिहड़े साध संगत ब्राह्मण सन, उच्ची जात दा जिन्हां नूं माण सी, उठ के खलो गए। कहण लगे असीं इस सूदर दे नाल, इस नीवी जाति वाले दे नाल बैठ के रोटी खाइए, साडा तो धर्म भ्रिष्ट हो जू, जात भ्रिष्ट हो जू। राणी झाली आखन लगी ये जिहड़ा भोजन है, ये जिहड़ा लंगर है ना, ये भगत रविदास जी के आउण की खुशी दे विच मैं लाया है। जे छकना छको, नहीं छकना तो अपने घरों नूं जाओ। भगत रविदास जी के आउण ते खुशी दे विच भंडारा चलाया ते तुसीं कहंदे हो भगत रविदास नूं मैं उठा दे। पर साध संगत जिवें जिवें वाहिगुरू का ज्ञान मिलता जाता है, वाहिगुरू की प्राप्ति होती जाती है, तिवें तिवें साध संगत ज्ञान मिलता है, तिवें तिवें निम्रता होती है। जिवें जिवें कुछ गुरु नानक देव कोलों दात मिलती है, तिवें तिवें साध संगत मन झुकदा, मन नीवा हुंदा जाता है। गुरसिखां दा मन नीवा, मत उच्ची। ये दो पासे है साध संगत। जिवें बच्चे खेडदे हुंदे हैं ना, दो पासे बैठ के जिहड़ा भारा होवे वो साध संगत दूजे नूं चुक दिंदा है। इसे तरह मन ते जिहड़ी मत है इस तरह है, जे तां मन उच्चा हो गया तो मत नीवी हो जानी है, ते जे मन नीवा हो गया भाई फिर मत उच्ची हो जानी है। ये दो पासे ने तराजू दे, तकड़ी दे। एक पासा उच्चा रहेगा, एक पासा नीवा रहेगा। मत उच्ची है, हिरदे च वाहिगुरू वस गया, मन उच्चा ते हौमे वसदी है। ये वही शब्द बन गया जिहड़ा आपां आरंभ च विचार करदे सी, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। एक चीज रहेगी, जां रब रहेगा जां हौमे रहेगी, जां ते मन उच्चा होवेगा जां मत उच्ची होवेगी। सो साध संगत जिवें जिवें ज्ञान का भार इस मन ते पैंदा जांदा है, झुकदा जांदा।
ਉਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਨਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਛਕਣਾ, पेट ही भरना। पहला की होया पिछों की होया, इउं करो पहला इन्हां नूं छका दिओ, मैं तो बाद विच आके छक लवांगा। ओ फल नीविआं रुखां नूं मिठे लगदे ने, उच्चा होके मान ना करी। फल नीविआं रुखां नूं मिठे लगदे ने, उच्चा होके मान ना करी। रविदास जी आखन लगे कहन लगे राणिए छकने तो दो प्रशादे, एक दे पिछे बाले काम नूं नाराज होण, इन्हां नूं पहला छका दिओ, मैं बाद विच छक लवांगा। सर संगत राणी झाली भावें आखन लगी भगत जी आप जी दी आउण दी खुशी दे विच ते भोज रखिया, लंगर रखिया। कहन लगे फिर जिहड़े आए ने ना ये किसी कारण नाराज होके ना जाण, मैं तां नाराज नहीं, मैं तां बाद च छक लूं आके, पहला इन्हां नूं छकाओ। पंगतां सज गईयां। भगत रविदास जी साध संगत महिला की छत ते चले गए, जाके अपना बैठ गए ते कहंदे जदों साध संगत भगत नूं दुख हुंदा है, उहदे भगवान नूं दुख हुंदा है, उहदे इष्ट नूं दुख हुंदा है। ये मां ते साध संगत पुत्र वाला रिश्ता है। श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले और धारणा पढ़िया करते जिवें मावां नूं ने पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रब नूं। इस तरह का साध संगत कोई संबंध हुंदा है आपस दे विच। फिर जिहदे नाल जुड़े हैं साध संगत, फिर फिक्र भी उहनूं हुंदा है। भगतां दी सारी चिंता खत्म हो जाती है, ना उन्होंने प्रशादे की चिंता रही है, ना अपने जस की सर संगत, ना वड्याई की, ना निंदिया की, कोई निंदी जाए कोई सलाही जाए। लोग सलाहे ता तेरी उपमा निंदा छोड़ ना जाई। वो कहते सारा कुछ ही तेरा हो रहा है, मेरे शरीर का है कि शरीर वर्गा शरीर है। सो साध संगत महापुरख ज्यों ज्यों उच्चे उठते शरीर तो उच्चे उठते जाते। जो कोई वड्याई होंगी उन्होंने कहना भाई ये जी वड्याई है ना ये वाहिगुरु के नाम की है। श्रीमान संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले जो नगरां जाना, पिंडां वालियां ने बाहर आके सत्कार हार पा देने, बड़ा प्यार करना। ते साध संगत कहते महापुरखा ने जो दीवान में जाना यही गल पहला आखनी, साध संगत जी खालसा जी वेखियो किते भुलेखा खा जाओ, ये शरीर का सत्कार है, ये गुरु की रहत का सत्कार हो रहा है, गुरु के बाणी का सत्कार हो रहा है, गुरु की बाणी का सत्कार हो रहा है, ये खलड़ी का सत्कार नहीं है। सो साध संगत
भगत रविदास जी छत ते जा बैठे है, इधर की खेड रचा दी परमात्मा ने। ਉਹਦੇ वास्ते साध संगत कोई वड्डी गल नहीं है, कुछ तो कुछ कर सकता है। जिन्हें आप जा करता सिर ठीक हो सज आपे जाने, आपे श्रेष्ठ उपाय दा प्यारा कर सूरज चंद चानान, आपे निताणिया तान है प्यारा, आप निमाणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सुगड़ सजान। वाहिगुरु ने की खेड रचा दी। साध संगत जदों जात अभिमानी लोग प्रसादा छकन लगे, बुरगी तोड़ी मूँह च पान लगे, उठ के खलो गया, कहंदा रविदास भगत तां कहंदा सी मैं बाहर जाना, पंगत दे विच ओह साडे नाल बैठा है। दूजे ने रौला पा दिता, तू झूठ मारदा मेरे नाल बैठा, तीजा कहंदा मेरे नाल बैठा, चौथा कहंदा मेरे नाल बैठा। साध संगत जिहड़ा राजा सी ना, वो आखन लगा, कहन लगा भी पहली गल तो भगत रविदास जी चले गए संगत विचों, पंगत विचों उठ गए। जे दूजी गल है मन भी लईए भी वो दोबारे आ गए, जे मन भी लईए वो दोबारे आ गए तो एक नाल बहणगे। तुसीं तो सारे ही रौला पाई जाने हो, सारी पंगत उठ पई मेरे नाल बैठा, मेरे नाल बैठा। भगत रविदास जी का शरीर एक है, जो दोबारे मुड़ भी आए किसी एक नाल बहणगे, सारियां नाल किवें बह सकदे है। साध संगत वो सारे कहंदे साडे सारियां नाल ही बैठे ने। और राजा कहन लगा फिर जिहड़ा सारियां नाल बैठा है ना, वो रविदास नहीं, वो ते रविदास दा मालक है। जिहड़ा सारियां नाल बैठा है ना, तुहाडे मान तोड़न वास्ते, मान वालियां दे वाहिगुरू मान तोड़दा है, हंकारियां दे हंकार तोड़दा है, निआसरियां नूं आसरा दिंदा है, निमाणियां दा ओह मान बनदा है, निताणियां दा ताण बनदा है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਐ। ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ ਯਹ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ, छिन में राव रंग को करई राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सखनावै यह ताको व्यवहारे। हे वाहिगुरु दे साध संगत रंग नदर अपट्ठी जे करे, सुल्ताना घाओ कराएंदा धर्म जन हो सकदा। दे वार वार क्या मैंने जी आ चीज नहीं हो सकती। आ फलों के रस सत साग कौन भरिया है जाके, आ कुदरत आप देखते हैं, शनाखत कुदरती, आ कुदरत के विचों ही कादर के होने का झलकारा आपको मिलता है। वाहिगुरु ने जो जो रचिया कोई गलती नहीं, गलती तो सारे इंसानों को होती है। कहन लगा एक साथ सांग सौ गया दरख्त के थल्ले, अंब का बूटा है, सौ गया ते कोल ना हरवाणियां दी मतीरियां दी वेल है, उन बड़ा सारा 5-7 किलो का मतीरा लगे, पतली जी इनू आ स्टांग स्टांग दियां अंबियां लातियां, आ पतली जी वेल है, इनू 8 किलो का हरवाणा लाया पिया। आ देखो एडा दरख्त, इनू निगियां निगियां अंबियां ते आ निगी जी वेल है, इनू एडा वड्डा हरवाणा। साध संगत इं रब नूं लांभे दिंदा सौ गया, हवा चली, हवा तेज हवा आई, एक अंबी टुट के ना वो सुते पे दे नक ते वजी आके, होश आ गई, टकाने हाथ जोड़ के बह गया, कहना परमात्मा जो तू करदा ठीक करदा है, जे कदे अंबी की जगह हदवाना लग्या हुंदा ना, जो करदा तू ठीक करदा है। वाहिगुरु किते साध संगत गलती नहीं करता, सानू लगता है गलती अपने तो होंदी है। सो कहन लगे ता परमात्मा ने खेड रचा दी, अपने सेवक की आपे रखे, आपे नाम जपावे, यह यह काज कीरत सेवक की तहां तहां उठ पावे। तो भगतां दी रखिया वास्ते
साध संगत गए महलों की छत ते भगत रविदास जी बैठे अपने ध्यान दे विच कहन लगे जी आओ पहला पंगत विच तुसीं प्रशादा छको नाल असीं बह के छकदे हां भावें तुसीं उत्ते बैठे सी पर साडे वास्ते तां थल्ले ही सी। जदों सारी वार्ता सुनाई उत्थे भगत रविदास जी ने शब्द उचारिया ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ये नहीं आख्या मेरी गल वाहिगुरू नूं कह रहे हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब नवाज गुसाइया मेरा माथा छतर धरै जानकी शोक जगत को लग। जिन्हां दा परछावां पिया कहंदे सी पिटे गए तां पर तू ही धरै नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरह कह रविदास सुनो रे संतो हर जीव ते सब है सरह। अज उन्हां दियां सखियावां ते अमल करन दी लोड़ है। आओ समुचिया संगतां नूं भगत रविदास जी के दिहाड़े की बहुत बधाई होवे। आओ प्यार दे नाल महापुरखां दे पासों कुछ वचन सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा दूरों नेड़े पहुंची परम सत्कार के गुरु खालसा साध संगत सारे गज की आखो जी आप जी पूर्ण महापुरुष संत बाबा दलेर जी पासों दलेर सिंह जी पासों प्रवचन सुन रहे सी। मेरा जी इस गल का जान बिल्कुल ही जिथे निर्जत नहीं अंतर्मुखता प्राप्त होवे उतो जान जी कैसे कर सकते। लेकिन मजबूरी है मैं इतों की लंघिया जाता सी मैं तो महापुरख लगे ने इन्होंने कहा भी जी देख लो समा खुदा सचो रे सब को ऊपर सच आचार महापुरखों को कितना उच्चा दर्जा दिता है। सो आप जी बचन जिहड़े कर रहे सा वो इन्ने कमाए हुए बचन ने मन की साधना ने जिहड़े सानू किते पहुंचाउण वास्ते समर्थ हैं। सारी गुरसिख सत्कारयोग ने पर सारे संत ने सो नहीं पढ़ सकते। ये गल मैं नहीं इत्थे कह रहा, ये मैं साडी संगत भी कह देना, साडे सिंघां च भी कहना, साडे नित्य च भी कहना। बाणा पा के कीर्तन कर लग जाना ये कोई बड़ी गल नहीं। कीर्तनियां भी सत्कारयोग ने, प्रचारक भी सत्कारयोग ने, रागी भी सत्कारयोग ने, ढाडी भी, पाठी भी, कथावाचक भी सारे सत्कारयोग ने। पर साध संगत जी ये सब कुछ होया जा सकता है। अच्छा गला मिल गया, अच्छा बाजा आ गया, लेकिन संत तो नहीं होया जा सकता। संत नहीं होया जा सकता। संत होना है जड़ा ना वो मरे बिना नहीं होया जाता। जब मर जाएगा फिर संत हो जाएगा। जिन्ना चिर मरदा नहीं उन चिर उन्ना चिर संत भी नहीं बनता। कैसे कमाल के बचन आप जी सुन रहे थे। तकड़ी का एक पालना तो दुआ पालना इन्होंने अनुभव ही कह दें। संत कोई किताबां पढ़ के नहीं पढ़ता,
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬੜਭਾਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਏ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਬਲੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਚੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਉੱਚੇ, ਹੈ ਹੀ ਉੱਚੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵਿਚਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। Yeah.
ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਰੈ ਸੋ ਸੀਚੈ, ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲਏ ਬਦਨਾਮੀ। ਕਲ ਕੇ ਲਖਣੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੀਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ। ਹੀਰਾ ਵੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਜਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਸ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਸ ਸਭ ਸੰਗ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਨਾਮ ਨਾ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੇ। परमात्मा का नाम जपिया फिर जिन्ना चिर दुनिया रहेगी नाम रहियो गोबिंद, नाम रहियो साधु रहियो रहियो गुर गोबिंद। कहो नानक के जगत में किन जपियो गुरमन, उन्ना चिर उन्हां दा नाम होंदा। फिर विचार कर लो, ठीक है माया धारी का 4 दिन बड़ा जस होंदा। माया तेरी 3 नाम परसों तरसा परस राम, बंदा वही है। किते परसों परसों कहते सी 4 पैसे आ गए परसा बन गया, होर आ गए परस राम जी बन गए। फिर तो साध संगत अफसोस कर कहते मियाँ की मर गई कुत्ती सारी दुनिया टुटी। घर दे कोई कुकर साध साध कोई पशु चढ़ाई कर गया, सारे अफसोस कर आए तो कुत्ती ने थोड़ा रोंदे है। वो साध संगत आए है कि सानू सेठ आ शाहूकार वेख लवे कि असी आए हैं शामिल हुए हैं। कल लोड़ पवेगी कुछ अपनी लोड़ पूरी कर सकीए। कहते मियाँ की मर गई कुत्ती सारी दुनिया टुकी, जदों मोए मियाँ किसे सार ना पुछी। जो आप गुजरे अगे वेखण वाला ही कोई नहीं, हुण साथ संगत उत्थे आउण वाला भी कोई नहीं। तो इस तरह के नाल जिहड़ी माया की शोभा 4 दिन तो बड़ा पदार्थ जिन्ना चिर हाँ बड़ी शोभा है। माड़ा जिहा किते जुकाम भी लग गया ना थां थां तो फोन आउणे भी सेहत दा की हाल है। दूजे पासे गरीब भावें हड्डियां रगड़ रगड़ मर जे, साध संगत मूँह च पानी पाउण नहीं जांदे। 4 दिन तो शोभा हुंदी है। जिहड़ी सदीवी एक वक्ती शोभा हुंदी है, एक सदीवी जिहड़ी सदीवी शोभा है भाई वो नाम जपण वालियां दी रहिंदी है। अज नाम जपण वाले अमर हन। देखो भगत रविदास दे कोल किड्डे को वड्डे महल ने, किन्नियां को फौजां ने, किड्डी को वड्डी कुल है। पर उस समय जिहड़े हाकम होए राजे होए आपां नूं याद नहीं हन। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दरबार विच दस्सिया इस युग में शोभा नाम की बिन नावै शोभा न होए। माया की शोभा 4 दिहाड़े
ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਬ ਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਿਆਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤਾ ਥਕੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਰਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਧਾਂਤ ਬੜੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਿਆਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈਏ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਜੁੜੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਤੇ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ 1 ਕਿਤੋਂ 4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਸਿਦਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਣ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਦਿਹਾੜੀ 3-3 ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਲੰਗਰ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪੀਟਲ, ਇੰਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂ। ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚੁੱਲੂ ਪਰ ਪਾਣੀ, ਤੈ ਨਿੰਦਾ ਜੈ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਉਹ ਆਪ ਦੇਂਦਾ ਨੀ ਚੁੱਲੂ ਪਰ ਪਾਣੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਸਾਧੂਆਨੀ। ਆਪ ਦੇਂਦਾ ਨੀ ਚੁੱਲੂ ਪਰ ਪਾਣੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ
ਆਪਣਾ ਦੇ ਚੁੱਲੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੈ ਨਿੰਦਾ ਜੇ ਗੰਗਾ ਨੀ ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਟੂਟੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕਸਬਾ ਭਰਾਲ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬਾਣੀ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਭਾਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। हम हर गुण गा लेंगे, हम तुमरी करूँ आस प्रभ मोहे गाओ गा लावेंगे। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद माया मेरी माए सतगुरु मैं पाया।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ बेल्ट ला दे बंद कर दे रिकॉर्डिंग। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगन ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास अरदास एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पक्ष दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेके आए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याईऐ। जिस जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै, घर नौनिध आवे धाए। सब थाई होना जी सहाय, दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। चिट्टिया बाजा वाले देग देग के धनी, बख्शिश भंडार अमृत के दाते। दो जहान दे वाली सब थाई होना जी सहाय। दसा पातशाहियां दी जागदी जोत, तख्त चबर छत्र जी दे मालक। शब्द अवतार गुरता गद्दी के सुभाजमान, सब जगत के उद्धार करता। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पाठ दर्शन दीदारियां दा ध्यान धर के बोलना जी। बाजू दे साजे नवाजे पंज प्यारे, चार साहिबजादे 40 मुक्ते। हठियां जपियां तपियां, जिन्हां ने नाम जपिया वंड के छकिया। दिग चलाई तेग वाही, देख सुन के अनगिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलना जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीश दिते, बंद बंद कटाए। खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, तलवारियां नाल चलाए गए। गुरद्वारियां दी सेवा ने कुर्बानियां कीतियां, पर धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ सिदक केसा स्वासा संग निभाया। तिना मर्जी बड़े गुरसिखां ਸਿੰਘਾਂ शहीदां, महापुरखों दी पवित्र पावन सर्वोत्तम काल कमाई जी का ध्यान करके बोलना जी। पंजा तख्ता सर्वत्र गुरुद्वारियां दा, गुरु धामा जी का ध्यान करके बोलना जी। प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। समूह खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ शरियत देग तेग फतेह बिंदगी पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहो दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान, चौकियां झंडे होंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार दियो सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके बोलना जी। आप जियों दे सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची मत के राखे है अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ। निमाणियां दे मन सच्चे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ। आप जियां दी बेअंत किरपा मेहर दा सदका, आप जियां ने अपार बख्शिशां कीतियां हन। हर महीने की तरह गुरुद्वारा गुर प्रकाश खिड़ी साहब विखे तीसरे पहर के दीवान सजे हन। सजे दीवाना विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जियां दी पवित्र पावन हाਜ਼ਰੀ विच
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। मन करो सुध ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सत भूलते तुम बख्शन हारे। अगो वास्ते आप जियां दी महामंत्र अमृत रूप गुरबाणी दे सुध उचारण आदब सत्कार प्रेम भरोसा अनुभव विचार दे दान बख्शो जी। अंज संगत दियां हाजरियां तिल फुल भेटावां दर प्रवान करो जी। अपने दरों घरों गुरसिੱਖੀ जीवन ते सेवा भक्ति वाला जीवन बख्शो जी। नगर खेड़े सुख शांति दी आपस विच मिलवर्तन रहनी बहनी गुरमत दा नास गुरमत दा प्रकाश अते चढ़दी कला दे दान बख्शो जी। गुरसिख संगतां वल्लों आप जी नूं सुंदर सोहणे पहशाके पहनाए गए हैं। आप जी अंगीकार करो। सेवकां दे गुरमुखां दे लोक परलोक विच पढ़दे कजो जी। आप जियां दी पवित्र पावन हाजूरी विच सज बज के कड़ा प्रसादियां की देग हाजिर है। आप जी भोग लाओ सीत होया प्रसाद सरबत संगत विच वरते कला आप जी दी वरते। सतगुर जीओ अमृत वेले तो लैके इस समय तक बेअंत संगतां वल्लों अनेक प्रकार की सेवा की गई है। सो सेवा थाए पाओ सरबत दे कारज रस करो जी। अपने दरों घरों गुरसिੱਖੀ जीवन चढ़दी कला दे दान बख्शो। पवित्र पावन मुखवाक बख्शिश करो जी। पढ़दे सुनदे सरबत लाहेबंद होण। अपने नाम दी बिरद बाणे दी लाज रखो सच्चे साहिब जीओ। सही प्यारे मेलो जिन्हें मिले आप जी दा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला के। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भैया काल की सगत चलायो सबसे खंड को हुआ है गुरु मान्यो गुरु विराट जी मान्यो परंपरा की दो प्रभ को मिल बोझ है बोझ शब्द में राज करेगा खालसा की रहेगा बार हुए सब मिलेंगे बड़े शरण जो बार हुए सब मिलेंगे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा दुख सुख तुझी पास सो क्यों टल गुर से भी आए सहज सुपाए। दर्शन पर से है गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सूही